नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीएसडी लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, क्योंकि 5 मार्च 2021 से नया पेमेंट सिस्टम, नई रेट लिस्ट जो कि सीएसडी के एएफडी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है और इसके साथ और भी बहुत कुछ। तो आइए देखते हैं सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप पूरी खबर इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सबसे पहले देखिए दोस्तों, प्रोसेस क्या है उस पर चलते हैं। अगर आप लैपटॉप पर हैं तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आएगा। जब आप सीएसडी एएफडी ऑनलाइन गूगल पे सर्च करेंगे तो आपका स्क्रीन कुछ इस तरीके से होगा, और मोबाइल से करेंगे तो आपका स्क्रीन कुछ इस तरीके से होगा। दोस्तों, बाकी के स्टेप एंड प्रोसेस सब सेम ही होगा। और यहाँ देखिए, फिर आपने जाना है शॉप नाउ। जब आप शॉप नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल के आएगा। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं, यूजर नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के सीधे लॉगिन हो जाएंगे। और अगर आपने अभी तक अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं किया है तो आप क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुल कर आएगा दोस्तों, इस तरीके से। और ये जो फील्ड है आपने इसको फिलअप करना है। इस कॉलम में जो आपके ग्रोसरी कार्ड पर नाम है उसको यहाँ आप फिलअप कीजिए, और इस कॉलम में जो आपके ग्रोसरी कार्ड के फ्रंट पेज पर कार्ड का एक आईडी नंबर लिखा होता है 19 डिजिट का, वो आप इस कॉलम में फिलअप करें। और इस कॉलम में आपने फिलअप करना है 16 डिजिट का एक न्यूमेरिकल नंबर होता है, जो चिप नंबर होता है, जो आपके कार्ड के बैक साइड में होता है। उसके बाद यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर डालिए और ओटीपी सेंड करने के लिए क्लिक करें। उसके बाद दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, जब आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू में जाएंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन खुल के आएंगे कि आप सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन है, सर्विंग डिफेंस सिविलियन है, ऑन डेप्यूटेशन है। जो आपका स्टेटस है वो आप चूज करें। इसी तरीके से दोस्तों ये सारे फील्ड्स हैं, उनको फिलअप कर दें। इसके बाद जैसे आप सबमिट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे ही दोस्तों आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपके सामने एक मैसेज डिस्प्ले होगा, जिस मैसेज में ये बताया गया है कि ये सारी सर्विस फ्री है, इसमें किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। अगर आपसे कोई चार्ज मांगता है तो आप कहाँ पर रिपोर्ट करें। अब इसमें आपके सामने ये एएफडी प्रोडक्ट की कैटेगरी खुल के आ गई कि आपके सामने इसमें क्या क्या कैटेगरी है और कितने आइटम्स उसमें अवेलेबल हैं। जैसे 4 व्हीलर में आपके सामने 377 मॉडल्स अवेलेबल हैं। एयर कंडीशनर में 6, एलईडी एलसीडी प्लाज्मा 1, माइक्रोवेव ओवन 2, रेफ्रिजरेटर 9, 2 व्हीलर 98, वॉशिंग मशीन 10, यानी इतने पैटर्न के मॉडल आपके पास अवेलेबल हैं। और दोस्तों, एज ऑन टुडे किस आइटम की क्या कीमत है वो भी लेटेस्ट कीमत आपके सामने दी हुई है। दोस्तों, अब हम आपके सामने एक एग्जाम्पल लेते हैं कि किस तरह से आपको सामान सेलेक्ट करना है। देखिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं 4 व्हीलर का। तो पहले हमने 4 व्हीलर पर क्लिक किया। अब ये हमारे सामने 4 व्हीलर्स निकल के आए। यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम सॉर्ट बाय पॉपुलरिटी, यानी कि हम चूज कर सकते हैं लेटेस्ट मॉडल, लो से हाई प्राइस या हाई से लो प्राइस। तो दोस्तों, हम लो से हाई प्राइस पे चलते हैं, क्योंकि जवानों के लिए वैसे भी लो प्राइस के व्हीकल ही इंटाइटल है। तो लो प्राइस में ये अब हमारे सामने 4 व्हीलर का ऑप्शन खुल के आया। तो जो सबसे पहले ऑप्शन है वो देखो, रेनो का, जो कि 2,68,428 रुपए से लेकर 2,70,525 रुपए के बीच में है। वहीं दोस्तों, मारुति अल्टो 2,79,977 से लेके 2,95,163 रुपए की है। अब हमने इसको खरीदना कैसे है। मान लीजिए हम अल्टो की तरफ चलते हैं, तो एड टू कार्ट कीजिए अल्टो को। जैसे ही आप एड टू कार्ट करेंगे तो अल्टो का डिस्क्रिप्शन खुल के आपके सामने आ जाएगा पूरा। आप इसमें देखिए दोस्तों, कलर चूज कर सकते हैं। कलर का ऑप्शन है सबसे पहले। जो कलर आपको चाहिए वो आप क्लिक करें। मान लीजिए हम सिल्की सिल्वर ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जोन सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही आप जोन सेलेक्ट करेंगे उस जोन में क्या कीमत है वो प्राइस भी आपको मिल जाएगी। मान लीजिए हम एनसीआर दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डीलर को सेलेक्ट करना है आपने। कोई भी डीलर, जैसे आपने ले लिया तो दिल्ली का है तो हम दिल्ली का ही डीलर सेलेक्ट करेंगे।
अब जब हमने डीलर सेलेक्ट कर लिया तो व्यू डीलर डिटेल पे आप जाएंगे तो डीलर का डिटेल्स आपके सामने आ गया, डीलर कोड आ गया, उसका नाम आ गया और उसका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। अब आप उसके कॉन्टैक्ट नंबर पर डीलर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या उसको कोई मेल भी भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपके सामने डीलर का आ गया। इसके बाद दोस्तों आपने डिपो सेलेक्ट करना है, कौन से डिपो से लेने हैं। जब आप वीव डिपो पे जाएंगे तो ये डिपो का डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ गया, किस बैंक की फैसिलिटी है, किस बैंक, क्या अकाउंट नंबर है, क्या ईमेल आईडी है। अब आप यूआरसी सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए राजरिप सेंटर आपके नजदीक है तो आपने यूआरसी राजरिप सेंटर सेलेक्ट कर ली। अब यूआरसी डिटेल देखिए, डिटेल में यूआरसी का नाम, यूआरसी एड्रेस और कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम मिल गया। तो दोस्तों इस तरह से आपको कॉस्ट मिल गई। अब आप चेकआउट पे क्लिक करें। जब आपने चेकआउट पे क्लिक किया तो आपके सामने वो डिटेल खुल के आ गया जिसमें बताया गया 5 मार्च के बाद से पेमेंट जो होगा आपका ऑनलाइन होगा। बैंक अकाउंट नेम, आपका बैंक अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड, या सारा डिटेल आपको यहाँ मिल गया। इस डिटेल पर आपने पेमेंट करना है। जो आप पेमेंट करेंगे तो आपके ऊपर ट्रांजैक्शन चार्जेस जो लगने हैं, अगर आप नेट बैंकिंग से करते हैं तो 11 रुपये 80 पैसे लगेंगे आपके ऊपर। अगर आप बैंक ट्रांसफर ई चालान करते हैं तो 5 रुपये लगेंगे और अगर आप थ्रू यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगेगा। अगर आप थ्रू क्रेडिट कार्ड के पेमेंट करते हैं तो आपको 1% का ट्रांजैक्शन चार्ज प्लस जीएसटी देना होगा। इस तरह से आप जो भी ऑप्शन सही समझते हैं उस ऑप्शन से पेमेंट कर अपनी सुविधानुसार। इतना सब करने के बाद दोस्तों आगे का जो फॉर्म है वो ऑटो फिलअप हो जाएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने अपना डिटेल सब भरा हुआ है। 1-2 कॉलम होगा जिसमें यस और नो पूछा जाएगा, वो आप उसको फिलअप कर सकते हैं। आपने फाइनल पेमेंट करने से पहले एक सर्टिफिकेट देना है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से जुड़ा हुआ है। क्या आप इसको खरीदने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, वो आपको पहले पता होना चाहिए। सर्टिफिकेट में आपको बताना है जो आइटम आप खरीद रहे हैं वो पर्सनल यूज के लिए है, आप उसको किसी और को ट्रांसफर नहीं करेंगे। यानी कि पहले 4 साल तक वो आइटम आप ही के लिए है। और अगर 4 व्हीलर की बात है तो वो 5 साल के लिए। और अगर आपने किसी रूल का वायलेशन किया है तो आपका जो डिमांड है वो कैंसिल हो जाएगी। आपका स्मार्ट कार्ड जो है 3 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा। आपकी जो मनी है, जो पेमेंट किया है, वो आपको 90 दिन के बाद मिलेगा। अगर आप सेवा में हैं, सर्विंग पर्सनल हैं, तो आपकी यूनिट को इन्फो किया जाएगा तुरंत और आपके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। और अगर आपने अपने एप्लीकेशन को विड्रॉ किया या कैंसिल किया तो आपसे 5% कैंसिलेशन चार्ज लिया जाएगा और जो बैलेंस अमाउंट है वो आपको 90 डेज के बाद ही मिलेगा। इस तरह से दोस्तों आपने ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करनी है और उसके बाद डिमांड जनरेट करनी है। इस तरह से दोस्तों आप ऑनलाइन एएफटी आइटम सीएसडी के माध्यम से खरीद सकते हो। तो दोस्तों ये थी जानकारी इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।